हकीकत जो भी हो, लेकिन रुसवाई ने तो इसी वक्त मेरी दहलीज पर कदम रख दिया था जब जब तुमने ऐना को यहां से जाने की इजाजत दी। मेरी मुजरिम ऐना नहीं, तुम हो आबदा। तुम। हेलो। गुड़िया बोलो। लगता है आपके मुंह से शानज़े सुनने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। अरे अल्लाह ना करे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या खैरियत है? मॉम का ऑर्डर है कि आपको किडनैप करके उनके सामने पेश किया जाए। जब से रजा गया है आपने घर का चक्कर ही नहीं लगाया। हाँ, मैं तो घर पे हूँ। तुम कहाँ हो? मुझे पता है कि आप घर पर हैं। डैड से बात हुई थी, उन्होंने बता दिया था कि आप आज ऑफिस नहीं गए, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। बस आप जल्दी से रेडी हो जाएं। अब एक मिनट गुड़िया, तुम रुको। ऐसा करते मैं आता हूँ ना, तुम कहाँ होगी ऊपर? मुझे कोई पैदल चल के थोड़ी आना है। लिफ्ट में आ जाऊंगी, 2 मिनट लगेंगे। और वैसे भी रमजानी के हाथ की कॉफी पिए बहुत दिन हो गए हैं। वो रमजानी तो छुट्टी पर है, घर पे नहीं है अभी। मैं तुम्हें किसी दिन खुद बुला लूंगा कॉफी के लिए। अभी तुम रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ नीचे। हाँ हमदान, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? ऑफ कोर्स सब खैरियत है। तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ओके ठीक है। मुबारक हो, तुम्हारे साथ साथ आज मैं भी बर्बाद हो गई। मेरे ख्वाबों को भी दफना दिया गया है। तुम्हारे किए की सजा मुझे मिल रही है। मेरे ख्वाबों का जनाजा निकल रहा है, बल्कि मुझे ही जिंदा दफन किया जा रहा है ना। कहा ना तुम्हारे किए की सजा मुझे मिल रही है। खुद तो तुम बर्बाद हो गई है ना, मुझे भी बर्बाद कर दिया तुमने साथ ही साथ। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे साथ देने का इतना बड़ा नुकसान होगा मुझे, तो खुदा की कसम मैं कभी तुम्हारा साथ ना देती। कॉलेज नहीं जा सकती मैं, है ना, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। मेरे अपने ही वालिदैन का मुझ पर से एतबार खत्म हो गया है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो इन सब की जिम्मेदार।
अगर तुम उस दिन वादा खिलाफी ना करती ना है ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि कसूर मेरा था? अब यही लग रहा है मुझे। यहाँ से चली जाओ ना, और आइंदा अपनी शक्ल हमें कभी नहीं दिखाना। मर चुकी हो तुम हमारे लिए, जिंदा जमीन में गाड़ चुके हैं हम अपने आप को। तुम्हारा बाप बिस्तर मर्ग पे पड़ा, तुम्हारे पास और कुछ नहीं रखा है। क्या लेने आई हो तुम? ने कहा ना, मर चुकी हो तुम हमारे लिए। चली जाओ, बस चली जाओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। जिंदगी का क्या भरोसा। सोचा तुमसे माफी मांग लूं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? नहीं उस्मान, इस सारे वाकये में ज्यादती तो तुम्हारे साथ हुई, लेकिन तुम इतने साबिर के तुमने शिकवा तक नहीं किया, और इस बात पे मैं और शर्मिंदा हूं। कभी कभी छोटे ऐसे काम कर जाते हैं कि बड़ों को आंख उठाने के काबिल नहीं छोड़ते। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं मजबूर था। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। आप तो मेरी तरह लाइल्म थे, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। जीते रहो बेटा। सारी जिंदगी बेटे की कमी महसूस की, लेकिन आज तुम्हारे मान ने मेरा वो दुख भी दुख कर दिया। आपको कभी पछतावा नहीं होगा इस बात पर। लेकिन बेटा, मैं तुमसे मजीद कोई कुर्बानी नहीं मांगूंगा, ना ही आयमा से शादी करने पर मजबूर करूंगा। तुम्हारी जिंदगी है,
तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा हक है जो करो। हमारी माँ तो पागल है, मेरी मोहब्बत में बड़े बड़े फैसले कर लेती है। लेकिन बेटा, तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम किसी प्रेशर में मत आना। आपसे किसने कहा मुझ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर है माँ? ये फैसला मैंने अपने पूरे होशो हवास में किया है और मुझे आयमा से शादी करने पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो शादी करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वो पूरी कर दें तो मेरा मान बढ़ जाएगा। कहो बेटा।